सभी को एक बार फिर से वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए career.com के प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन मैथ्स कंपटीशन एग्जाम की कोई भी तैयारी आपका, चाहे वो रेलवे का फॉर्म भरे हो, एसएससी या बैंकिंग के लिए कुछ भी किए हो, आपके लिए एक जबरदस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आए हुए हैं आपको सिखाने के लिए मैथ्स के तमाम रूल और रेगुलेशन। चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस चलेंगे, यूट्यूब पे सारे चैप्टर होंगे, क्लास वाइज होंगे, साथ ही साथ डाउट्स होंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। तो आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और कंपटीशन की तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं। तो यूट्यूब में आपका स्वागत है, मेरे अपना प्लेटफॉर्म आपके परिवार career.com में। और हम लोग शुरू करना जा रहे हैं बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपटीशन एग्जाम के लिए, और उस चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट। और साथ ही साथ हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर रूट के साथ साथ क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एक साथ चलेंगे। तो हम लोगों के पास जो पहला टाइप के क्वेश्चन आएंगे वह क्वेश्चन आएगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में, ये ध्यान दीजिएगा। ये पहला टाइप के क्वेश्चन है, इस पे जरा ध्यान दीजिए। x बराबर √30 डॉट 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 इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव तक ये काम करना है। तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है कभी नहीं खत्म होने वाला, ये चलते रहना है। √30 कहीं तक भी आप जाइएगा वह चलते रहेगा, ये खत्म होने वाला चीज नहीं है। तो पहला चीज हम लोग ये करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत तरह के वीडियो में आप लोग ये देखे भी होंगे, लेकिन आज हम लोग इसके पूरे सिस्टम को, पूरे सीरीज को जानेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आता है, क्या क्या कंडीशन बनता है, सारे चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, कैसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है कि आपको इन्फिनिटिव को हटाना है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या? अनंत तक। इन्फिनिटिव का मतलब हो गया अनंत तक, ये चलते रहने वाली प्रक्रिया, खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन को x = 30 + 30 + 30। अब ये जो 30 + 30 + 30 पे हम लोग जा रहे हैं, ये डॉट 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 इन्फिनिटिव है। तो पहला काम यही कीजिए कि आप इन्फिनिटिव को खत्म कीजिए, इन्फिनिटिव को हटाइए, रिमूव टू इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को कैसे हटाएंगे? तो देखिए यहां से यहां तक को हम लोग क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। और ऐसे करने पर हमारा क्वेश्चन बनता है x = 30 + x का अंडर रूट। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या रूल लगाते हैं? उसका नाम है स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करने पर क्या होता है? कोई भी संख्या अगर स्क्वायर में हो, अगर उसको वर्ग कर दिया जाए तो क्या होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि रूट का मतलब 1/2 होता है। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। और साथ में स्क्वायर किए, दो दो कैंसिल हो गया, x का पावर 1 × x। तो अब यहाँ पे हम लोग जब स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया x² = 30 + x के अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन बना x² = 30 + x, और इसको लेकर बन गया एक इक्वेशन। और वह इक्वेशन क्या बना? तो वह इक्वेशन हम लोगों को बना है, क्या बन रहा है इक्वेशन, तो देखते हैं। अभी देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा साफ कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा इक्वेशन बन गया है x² - x - 30 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघातीय समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, आपका x का वैल्यू मिलेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं x² गुना करके तो लाना है 30, जोड़ के या घटा के आना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। ये मान के चलिएगा x² का मतलब 1 का x² है, 1x का मतलब ये 1 पे बात कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है? गुना करके लाना है 30, या जोड़ और घटा के लाना है 1। तो यहाँ पर हम लोग 6 × 5 लिख सकते हैं, 6x + 5x - 30 = 0। मतलब पूरी समझ गया होगा कि इस दोनों में फिर से हम लोगों का कॉमन जाएगा। तो ये कॉमन के बाद हम लोग लिख सकते हैं x - 6, और यहाँ पे कॉमन के बाद लिखेंगे 5 × x - 6 = 0। तो यहाँ पर देखा जाए कहानी अब क्या बनता है, एक तो हो गया x + 5, एक हो गया x - 6 = 0। यानी आपको दो
चीजें दिखाई दे रहा है। एक हो गया x + 5 = 0, तो x का वैल्यू लिखिए -5 और एक बार लिखिए x - 6 = 0, x बराबर लिखिए +6। तो ये x का दो वैल्यू हो गया x - 5 और +6। तो हम लोग हमेशा आंसर किसको लिखते हैं? पॉजिटिव को लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो हमारा आंसर हो गया x बराबर x का वैल्यू क्या हो गया +6। ऐसा नियम कानून, ऐसा सिस्टम में आप लोग क्वेश्चन को देखे होंगे, बनाए होंगे, लेकिन अब कंपटीशन में ये सब करने का जरूरत नहीं है। अब ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बनाएंगे चुटकी में, देखते ही आंसर। और ये होगा कैसे? चलिए इसको हम इरेज करते हैं। ये हम लोगों का काम का चीज अब ना है, हाँ या नहीं? अब हम लोग जो बनाएंगे ये चीजें हटाना है। तो चलिए हम इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को। ये बनाने का तरीका था, ये हम लोग बनाने का तरीका था, तो ये हम लोग बना लिए हैं। आप इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो ये चीजें आपको नहीं करना है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाना? सीधा सीधा बात को देखो। 30 के नीचे 2 घर बना लीजिए। 30 के नीचे 2 घर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ सोचना और आंसर लाना, बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोचना और आंसर लाना है। 30 के नीचे घर बनाएंगे और इस बॉक्स पे 2 ऐसी संख्या लिखेंगे, बॉक्स पे 2 ऐसी संख्या लिखेंगे जिसको गुना करने पर 30 आता हो। तो सबका मालूम है कि 5 गुना 6 30 होता है। कोई बोलेगा 10 गुना 3 30 होता है, कोई बोलेगा 15 गुना 2 30 होता है। 30 होने का बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं। 2 ऐसा संख्या चुनना है जिसको गुना करके 30 आए। तो पहला तो हो गया 5 गुना 6 30 हुआ, एक 10 गुना 3 30 हुआ, एक 15 गुना 2 30 हुआ। कोई कोई बोलेगा सर ये भी तो होगा ना, 30 गुना 1 बराबर 30 होगा। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? सब जगह 30 होगा। तो जब सब जगह 30 होगा तो किसको लेके चलेंगे? समझ में आ रहा? बोल रहा है कि सब जगह 30 होगा तो किसको लेके चलेंगे? तो भैया सीधा सीधा याद रखना है, जो लगातार हो, एक दूसरे के लगातार हो, करीब हो, सक्सेसिव हो, एक दूसरे के करीब हो, लगातार संख्या लेना है जिससे गुना करके 30 हो। लगातार का मतलब होता है 3 4 4 5 5 6, एक के बाद एक, यानी दोनों संख्या में एक का डिफरेंस हो, उसको कहा जाता है लगातार संख्या। तो इसमें एक का डिफरेंस है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो इस सबको नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे? ये संख्या को लेंगे। यानी 2 संख्या तुम्हारे पास मिल चुका है, और वह संख्या कौन कौन है तो तुम लिख सकते हो। वह 2 संख्या है, एक का नाम 5 है और एक का नाम 6 है। आप देखना है कि साइन कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक बार समझ जाइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि फिर कभी भी इस चीज को कोई डाउट नहीं होगा। आप आराम से क्वेश्चन को बनाते जाएंगे, जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे उस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे। आप लगे रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। देखिए यहाँ पर साइन है प्लस, अगर साइन प्लस हो तो याद रखना ये बाप है 30 और उसका 2 बेटा है, एक का नाम 5 है और एक का नाम 6 है, एक 5 और एक 6। और बाप के पास कुछ भी रहे, बाबूजी के पास कुछ भी रहे, उसमें पहला अधिकार किसका होता है? बड़ा बेटा का। पहला अधिकार किसका होता है? बड़ा बेटा का। तो पहला अधिकार मतलब 30 के साथ कौन है? प्लस है, तो प्लस पहला अधिकार बड़ा बेटा का, यानी ये प्लस होगा ये माइनस होगा। तो यानी जो भी साइन होगा, याद रखिए, जो भी साइन होगा उसमें पहला अधिकार बड़ा बेटा का होगा। जो भी साइन होगा उसमें अधिकार किसका होगा? पहला अधिकार बड़ा बेटा का। तो यहां पर x का 2 वैल्यू निकल गया, -5 और +6। और हम बोल चुके हैं कि जो प्लस है, जो प्लस के साइन पे है वह आंसर है, यानी आपका आंसर +6 होगा। क्वेश्चन 1 का आंसर आप आसानी से बना सकते हैं। तो फिर से एक बार मेमोरी कीजिए, याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए, सोचिए कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा उसको 1 का डिफरेंस में तोड़ना है। कैसा डिफरेंस में? 1 का डिफरेंस में तोड़ना है। तोड़ने के बाद साइन लगाना। कैसे? देखिए सीरीज प्लस 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 का है। अब कोई बोलेगा सर माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, नहीं टूटेगा तो क्या होगा। सारा क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक देखते रहिए और हर क्वेश्चन को देखिए, हर क्वेश्चन में आपको नया मिलेगा। और अगर नहीं नया मिले तो फिर बात कीजिएगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो आप देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझ में आ गया है तो आपके पास एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन को है जिसको आपको बनाना है, और वो क्वेश्चन है
अब चलिए इस क्वेश्चन को फटाक से पेन पेपर निकालिए, और यह पेन पेपर नहीं केवल सोच के बताइए, बिना पेन पेपर का। देखो मैथ आज पहली बार हम लोग पढ़ेंगे बिना पेन पेपर का। जितना कम पेन पेपर का यूज कीजिएगा उतना जल्दी समझिएगा। तो जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। आया होगा, किसी किसी का कमेंट आ रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। जी हाँ ठीक है। देखिए दो कंडीशन यहां फिर बना, 110 है, इसको फिर दो भागों में तोड़ना है। एक कैसे टूटेगा, एक का डिफरेंस होना चाहिए, सक्सेसिव नंबर होना चाहिए, लगातार संख्या होना चाहिए। तो दो ऐसी संख्या जिसको गुना करके 110 होता है, तो तुम बोलोगे 10 है और 11 है। एक संख्या 10 होगा, दूसरा संख्या 11 होगा। सही है। आप देखो किसका सीरीज है, प्लस का, हर जगह प्लस दिख रहा है, तो साइन हमेशा बड़ा के साथ, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। तो तुम्हारा कहने का मतलब है x का वैल्यू या तो -10 होगा या +11 होगा। आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी +11 आपका आंसर हो गया। अब माइंड पे चल रहा होगा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है प्लस वाला तो ठीक है, अगर माइनस पे होता तो क्या होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है कि अगर माइनस पे होता तो क्या होता। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जिसपे आपके पास माइनस है, और ये माइनस वाला क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखना है, कोई सीरियस होके नहीं पढ़ना है, मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ना है, मजे में पढ़ना है और अंत तक चीजों को समझना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ क्लास वर्क होगा नहीं, क्लास वर्क के साथ एक्सरसाइज भी होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा। अब मैथ्स आपके घर तक पहुंचेगा, वो भी यूट्यूब के माध्यम से। तो आप बताइए हर एक चैप्टर का एनालिसिस होगा। इतने क्वेश्चन पढ़ोगे ना, कोई भी, अगर झारखंड पुलिस देने जा रहे हो तो भी यहां से क्वेश्चन आएगा, और एसएससी सीजीएल देने जा रहे हो तो भी यहीं से क्वेश्चन आएगा। आपको सिर्फ लगे रहना है। तो आइए आंसर बताइए। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। इसको भी एक का डिफरेंस में तोड़ना है, तो एक का डिफरेंस में इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं। तो एक का डिफरेंस में टूटेगा, दो बॉक्स बना लीजिए, और एक का डिफरेंस में तोड़िए। तो एक का डिफरेंस में जब हम तोड़ेंगे 90 को, तो सबको दिख रहा है कि 9 और 10 में टूटेगा, 9 और 10 में टूटेगा। साइन दिख रहा है सबको, साइन में क्या है, माइनस। हम बोलते हैं साइन हमेशा बड़े के पास, साइन हमेशा बड़ा बच्चा है। ये बाबूजी है, इसके दो बेटे हैं 9 और 10। तो बाबूजी का जो दो बेटा है उसमें अगर साइन का बात करेंगे तो साइन किसको देंगे, हमेशा जो भी बाबूजी के पास हो। गाड़ी हो तो गाड़ी में पहले कौन बैठा होगा, बड़ा बेटा। अगर टीवी है तो उस टीवी को पहले कौन देखा होगा, बड़ा बेटा। कुछ भी हो उसमें पहला अधिकार बड़ा बेटा का होता है। तो अब बताओ यहाँ पे माइनस है तो पहला अधिकार किसको होगा, इसका। तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो आपका आंसर आ चुका है, x का वैल्यू या तो +9 होगा या तो -10 होगा। और तुमको पता होना चाहिए कि आंसर तो भाई पॉजिटिव ही होगा। अब कोई बोलेगा सर अगर माइनस आंसर क्यों नहीं होगा, तो देख, एक आदमी का दो बेटा है, एक आदमी का दो बेटा है, और बड़का बेटा सोचो पढ़ लिख कर आईएएस बन गया, पूरा मन लगा के पढ़ा, दम भर के पढ़ा और आईएएस बना। और दूसरा बेटकुआ जो है ना, वो गलत लाइन पे चला गया। कहीं पर भी देखो, मतलब समझ रहा है ना, कहीं भी देखा मोड़वा में पी के घोलटल है, ऐसा बन गया, ऐसा संगत में वो चला गया। जब मन करे तब अपना घोलटे हुए मिलेगा, अरे का है तू ही है का, हाँ मतलब घोलटा हुआ एकदम पी के, एकदम ट्रेंड। आप बता, उसका बाबूजी गया कहीं पर और इंटरव्यू में उसका बाबूजी से पूछ दिया, अच्छा बताइए तो आपका बेटा क्या करता है, तो किसका नाम लेगा, आयस है उसका या घोलटा है हुआ। तो सबसे पहले याद रखना, वो अपना किसका नाम लेगा, जो आयस बना हुआ, जो अच्छा काम करता, जिसमें पॉजिटिव गुण है। तो इसीलिए आंसर हम लोग पॉजिटिव को लेते हैं। लेकिन कोई खोच दे, अरे को बेटवा था उसका बारे में बताई ना, तब हम बोले हाँ हाँ एक और है, लेकिन अब हम लोग के साथ नहीं रहता है। बात समझ में आ रहा है। हमेशा गुणगान किसका होता है, अच्छाई का, प्लस पॉजिटिव जिसके पास है, जिसके पास अच्छे गुण है, पॉजिटिव गुण है, उसकी पहली व्याख्या होती है। तो हम लोगों का आंसर हो गया +9। तो बस एक क्वेश्चन और बनाई इस टाइप का, ताकि आपको भी प्रैक्टिस होते रहे और बिना कोई कंडीशन का आप बना सकते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन है, इसका जवाब कीजिए। बिना पेन पेपर का सोच के बताइए आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, बनाते चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए 156, आपका एक 156 है, आपका क्वेश्चन का 156। अब 156 का जवाब आ गया है।
1 का डिफरेंस में तोड़ना है तो किस में टूटेगा? 12 और 13 में। बहुत अच्छा, 12 और 13 हमेशा याद रखना, लगातार संख्या होगा है यानी 1 का डिफरेंस में टूटना है। तो 1 का डिफरेंस में 12 और 13 में ये टूट चुका है। तो 12 और 13 में ये टूट चुका है। अब यहाँ पे साइन का बात कर रहा है तो देखो पूरे सीरीज में साइन क्या है? माइनस है। तो माइनस, तो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस। तो तुम्हारा x का वैल्यू आ गया +12 और -13। आंसर हो गया +12। आंसर क्या हो गया? +12। अब देखिए इसके बाद बहुत सारे के माइंड पे आते होंगे कि सर अगर प्लस माइनस 1 का डिफरेंस टूट जा रहा है, अब कोई बोलेगा सर 1 का डिफरेंस में टूटे ही नहीं, 156 की जगह 158 रही, आया नहीं, मतलब ऐसा संख्या रहे जो 1 का डिफरेंस में नहीं टूटे, तब क्या करेंगे? तो करना क्या है? हड़बड़ाना नहीं है। हम बोले ना, जो तुम्हारे माइंड पे क्वेश्चन उठेगा सबका जवाब यहां मिलेगा। आप आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपके पास वही होगा जो आप अभी पढ़ रहे हैं। तो चलिए आ गया क्वेश्चन, जब 1 का डिफरेंस में ना टूटे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको फटाक से बना के बताइए कि क्या होगा। चलिए यही क्वेश्चन लेते हैं, 1 का डिफरेंस में ना टूटे, तो बताइए क्या होगा आंसर। आराम से सोचिए। आप बताइए 3 है, 3 1 का डिफरेंस में टूटेगा न नहीं टूटेगा? तो बहुत कोशिश कीजिएगा तो 1 का डिफरेंस में नहीं टूटेगा। अब क्या कीजिएगा? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो रहे होंगे क्वेश्चन देख के। देखिए सोचना, आराम से सोचिए। x इजकल टू 3 + 3 + 3, सेम प्रोसेस, पहले समझ लीजिए, डॉट डॉट इन्फिनिटिव। यहां से कोई x मानेंगे और जैसे ही x होगा तो x बराबर हो गया 3 + x, 3 + x, 3 + x होगा, 3 + x होगा। तो अब इसमें क्या करना है ना, हटाना है। तो इसके लिए किसको हटाना है? रूट को हटाना है। तो इसको कहा जाता है स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहां पर आया x² बराबर 3 + x के रूट का होल स्क्वायर। तो ये आ गया x² बराबर 3 + x। देखिए पूरे तरह के दोनों चीज, माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। मैथ का मतलब तभी समझते कि ये जीएस का क्लास है नहीं, ना रीजनिंग का क्लास। जब तक पूरे चीजों का आप नहीं समझिएगा ना, आपके माइंड पे क्वेश्चन ना बनेगा। सिर्फ देखते रहिए, वीडियो आते रहेगा जाते रहेगा, हजारों वीडियो देखते हैं आप लोग। आपके कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम में मिले तो क्या करे, ये दोनों चीज जब तक आप नहीं समझिएगा ना, तब तक आपसे कुछ होने वाला नहीं। तो एक बार जोरदार तरीके से इसको समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसको लिख सकते हैं x² - x - 3 = 0। अब ये हो गया है आपका इक्वेशन। अब इसको बोलिएगा तोड़िए। अब इसको ऐसा तोड़िए कि गुना करके 1 आना चाहिए, गुना करके 3 आना चाहिए, जोड़ के घटा के 1 आना चाहिए। अब लाख कोशिश कीजिएगा, फैक्टर होगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं। तब क्या करेंगे? तब लिखेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 1 है, b बराबर -1 और c बराबर -3। a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -3। ध्यान दीजिए। अब हम लोग लिख सकते हैं, बचपन में पढ़े और अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं, दो मूल होते थे कोई भी इक्वेशन का, और अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, और इसका वैल्यू निकालना है -b + -b² - 4ac बटे 2a। तो b² तो -b तो -, +1 + b² -1 का स्क्वायर -4 गुना a गुना c, 4 × 1 × 4, एक मिनट। तो हम लोगों का यहां पर आ गया 1 का स्क्वायर -4 × 1 × c, c का मतलब माइनस क्या है? c का मतलब -3, 4ac, 4ac माइनस b² - 4ac बटे 2a, 2 × 1। तो आप पूरा का पूरा इक्वेशन देखो क्या बन रहा है। थोड़ा इक्वेशन हम इधर और समझा देते हैं। इस जगह पे का वैल्यू हो गया 1 प्लस, देखो 4 × 3 12, माइनस प्लस 12, तो 1 + 12 बटा 2, तो 12 और 1 13, तो 1 + √13। अब देखिए √13/2 अभी भी है,
और √13 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, तो देखिए दो √13 का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का कितना होता है 9 होता है, 3 का 9 नहीं जानता है, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, कोई भी बोल सकता है। तो देखो ये 9 और 16 के बीच है, यानी इसका वैल्यू 1 प्लस कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है 3 से कुछ ज्यादा हो सकता है, 3 से कुछ ज्यादा। तो 3 और 1 4, 4/2 इसको भाग देंगे तो लगभग 2 पॉइंट कुछ होगा, तो इसको कहा जाता है वह वैल्यू 2 से बड़ा है और 3 से छोटा। इतना करने के बाद आप एग्जाम में टिक कीजिएगा। तो आप बताइए तो इतना समय आपको कहाँ मिलेगा ये क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने के लिए। तो इसी चीज को अब नहीं करना है, तो हम लोग इस चीज को इरेज करते हैं और उसके बाद हम लोग बताते हैं इसको 1 सेकंड में हम लोग कैसे बना सकते हैं। ओनली फॉर 1 सेकंड, सोचो आंसर दो फटाफट। देखो करना कुछ नहीं, केवल सोचना है और आंसर देना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बताइए 3 1 का डिफरेंस में टूटता है, यहीं पे बना लीजिए, 3 पे 2 बॉक्स बना लेते हैं। 1 का डिफरेंस में टूटता है, नहीं टूटता है, तो 3 जब 1 का डिफरेंस में नहीं टूटता है तो क्या करिए, क्वेश्चन है कि 3 1 का डिफरेंस में नहीं टूटता। आपका क्वेश्चन है 3 + 3 + 3। अभी हम क्या बोले 1 का डिफरेंस में टूटना चाहिए, अब तुम बोल रहा है कि तो 1 का डिफरेंस टूट ही नहीं रहा है, तो जब नहीं टूट रहा है तो 3 से आगे चलिए। वैसा संख्या 3 से आगे मिलने खोजना है जो 1 का डिफरेंस में टूट जाए। तो 3 से बड़ा कौन होता है 4, 4 क्या 1 का डिफरेंस में टूटेगा, बोलेगा नहीं टूटेगा। 4 के बाद कौन होता है 5, 5 1 का डिफरेंस में टूटेगा तो नहीं टूटेगा। उसके बाद कौन आता है 6, हाँ अब 6 को तोड़ के देखिए तो टूट रहा है 2 और 3 के बीच, 2 3 6, 2 × 3 6, 2 3 जा 6, यानी 6 का डिफरेंस में टूटा। कौन टूटा भाई 6। तो हम लोग लिख सकते हैं x का जो वैल्यू होगा वह >2 होगा और <3, यानी b जो है आपका राइट आंसर है। तो बनाने के लिए कुछ नहीं है, आप बनाते जाइए ना, x y मानते जाइए, आंसर जो आएगा वो ऐसे। तो आप केवल जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। हाँ आप देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आपको बोला जाए कि बनाने के लिए तो जरा बना के बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को बनाइए 1 to 8 128 का आंसर क्या होगा, आंसर आ गया होगा। अब जिसका जिसका आंसर नहीं आया ध्यान दीजिए, 128 से आगे चलना है। किससे आगे चलना है 128 से आगे चलना। तो 128 के आगे 29 नहीं कटा, 30 नहीं, 31 नहीं, अब आ गया 132। बोलिए टूटता है 11 × 12। देखो 1 का डिफरेंस में होना चाहिए, सक्सेसिव नंबर होना चाहिए, यानी x का वैल्यू जो है वह 11 से बड़ा हो और 12 से छोटा, 11 से बड़ा 12 से छोटा। आप देखिए यहाँ ऑप्शन देखिए 4 और 2 के बीच है नहीं, 5 और 6 के बीच है नहीं, 6 और 7 के बीच है, तो कोई भी ऑप्शन टैली नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर जाता है डी, जिसका नाम है नन। बस समझ में आ रहा है, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, एक नए तरीके के साथ, एक नए जोश के साथ आपको वीडियो में बने रहना है। चलिए हाँ, कभी कभी मन करता है वीडियो देखते देखते अरे हो गया आज बहुत पढ़ लिए सीख लिए हैं, ये सब जानते हैं, ये सब अवधारणा छोड़ दीजिए। जो चीज़ अभी शुरू हुआ, ये तो पहला वीडियो है। आप जब 33 चैप्टर पढ़िएगा तब पता चलेगा कि बहुत ऐसा चीज़ है जो नहीं जानते। तो आप देखिए और सीखिए, और जो एकदम पहली बार कंपटीशन के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए तो ये अमृत है, पूरे अमृत के समान, एक एक बूंद के अमृत के समान है। उसका पान करते रहिए और आगे क्वेश्चन देखते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन होगा भाई। ये है क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में ना, बहुत सारे आदमी का कंफ्यूजन पैदा कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपका ऑप्शन शुरू होता है, ध्यान दो, आपका ऑप्शन शुरू होता है, कैसे ऑप्शन रहता है, पहला ऑप्शन a = रहता है 3, b = 4, c = रहता है 12 और d = x का वैल्यू 3 से बड़ा और 4 से छोटा। अब देखो 2 रूल पढ़े हुए हो, तीसरा टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो जनरली बच्चों को क्या दिखता है कि भाई 12 वही 12 है जो हम लोग पढ़ के गए। एग्जाम हॉल में देखो जितना भी क्वेश्चन आप बनाते हैं ना, एग्जाम हॉल में जब तक आप एग्जाम हॉल पे बैठे हुए हैं तब तक आपको हर क्वेश्चन लगता है कि हम सही बनाए। गड़बड़ कब होता है?
जब एग्जाम हॉल से निकलते और दोस्तों से पूछा, अरे देखा नहीं 12 ठो आया था, अरे कितना इजी क्वेश्चन आया था, 12 मतलब 3 और 4 का डिफरेंस में टूट गया एकदम, सर पढ़ाए थे गजब का क्वेश्चन आ गया, आंसर 3। कोई कोई बोलेगा ना 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 ना, बोक्का कह के बड़ा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला सर तो बताइए बड़ा वाला, समझ रहे। और कोई कोई तो और महान होता है, बोला नहीं 12 कहा, ये तो 3 और 4 के बीच है, डी वाला होगा। भाई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, है ना। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम खराब भी कर सकता है और एक क्वेश्चन आपको रिजल्ट दिला भी सकता है। तो क्वेश्चन बनाते समय बारीकी से समझिए, किसी को हल्के में मत लीजिए, जो हल्का है ना वही भारी है कंपटीशन के लिए, तो हल्के में नहीं लेना है। और जान लो जब एग्जाम हॉल से निकला, एग्जाम हॉल से निकलते निकलते आधा गलत हो जाता है और घर आते आते 2-4 क्वेश्चन नोट से मिलाता पूरा गलत हो जाता है, उसके बाद बोलता है छोड़ो जब आंसर आएगा, जब आंसर किया आएगा रिजल्ट आएंगे तब सोचेंगे। ऐसा नहीं, अगर आप सही चीजों को समझेंगे ना, ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपका गलत हो रहा है ना तो समझ लीजिए ये गलत, कंपटीशन इसको गलती नहीं कहा जाता, महाअपराध कहा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों से महाअपराध ना हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करना क्या है, पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, तो इस क्वेश्चन को समझेंगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। पहला चीज देखिए, पहला कंडीशन, क्या ये प्लस माइनस कहीं दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा नहीं प्लस माइनस बट नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए ये जो रूट है ना ये पूरा में, हाँ आधा में नहीं है पूरा में, तो आपको प्लस माइनस नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये प्लस माइनस वाला कंडीशन नहीं है, ये प्लस माइनस वाला कंडीशन नहीं है, ये प्लस माइनस वाला कंडीशन नहीं है। समझ में आ गया। ये do कंडीशन है ये प्लस माइनस वाला कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो हम इसको बना रहे हैं। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ये देखो ये पूरा है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना है, सीधा सीधा याद रखना, जब प्लस माइनस ना रहे, क्वेश्चन में ना प्लस रहे ना माइनस रहे, जब प्लस ना माइनस ना कुछ ना प्लस है ना माइनस है, इसको क्या करना, जब प्लस माइनस कुछ ना रहे तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा बात है, प्लस माइनस कुछ ना रहे तो आपको एक ही काम करना है, जो संख्या दिखे वही आंसर, x बराबर 0 या 12, जो संख्या दिखे वही आंसर। जब ना प्लस हो ना माइनस हो, डॉट 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 इन्फिनिटी हो, तो जो संख्या दिखे वही आंसर, और वो नहीं तो 0 आंसर, जो संख्या दिखे वही आंसर, नहीं तो 0 आंसर। अब देखो सब बोलेगा सर ये ऐसे हुआ क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जरा समझिएगा, समझिए क्वेश्चन को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है कि समझिए। देखिए x बराबर लिख सकते हैं 12x, अभी बार बार बताते जा रहे हैं, क्यों हो रहा है इसका भी कारण हम लोग जान रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड हुआ, तो जब स्क्वायर किए तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 12x का अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 12x। अब यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x इजकल टू 0, एक्स कॉमन जाएगा, x माइनस 12 इजकल टू 0, पूरा पूरी समझ में आ गया होगा, तो लिखो x बराबर या तो 0, x माइनस 12 इजकल टू 0, x बराबर प्लस 12, तो x का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 12 होगा। तो ऐसे ना सोच के हम लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि जब ना प्लस रहे ना माइनस रहे तो जो संख्या दिखे वही आंसर, और वो आंसर नहीं है तो 0 आंसर। चलिए इसी को आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए, तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा अगला आंसर क्या होगा। चलिए बनाइए, सबका आंसर आ गया होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 0 या 97, एकदम सही, 0 या 97। बार बार बोल रहा है ये जो रूट है यहाँ रुका नहीं है, ये एकदम अंतर तक गया है, बाहर तक गया, सब में रूट एकदम कन्फर्म, इसमें भी रूट पूरा है इसमें भी पूरा है, 97, x इजकल टू लिखे हैं 0 और 97, सही ऑप्शन। अगर 97 तो 97 टिक मारिए, 0 है तो 0 टिक मारिए, अगर दोनों में से कुछ नहीं है तब जाके नन टिक मारिए कि इनमें से कोई नहीं। बहुत आदमी क्या होता है 0 छोड़ के नन पे टिक मारता है, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप बनाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी ये रूट यहाँ तक नहीं रुका है, ये रूट जो है ना ये पूरा गया है बाहर तक गया है, एकदम दोनों में मिला हुआ, डॉट 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 ये चलते जा रहा है ना,
अभी देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा समझिए जरा। आधा से अधिक बच्चे को तो आंसर आ गया होगा कि समझ में आ गया कि क्या करें, देख के तो आंसर आ गया। और देखिए जब ऑप्शन आता है इसका 8, बी नंबर में 4, 7, 3 में 2 और 6, 8 मतलब 3 से बड़ा 4 से छोटा, ऐसा ऐसा रहता है। 3 से बड़ा 4 से छोटा अगर इसका आंसर हो तो भी कोई बात नहीं। इसका ऑप्शन जब देखता है ना, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया तुम्हारा, देखो कितना कंफ्यूजन होता है। पहला दे दिया मान लो 8, दूसरा में दे दिया 8 से 12 जाएंगे तो x का वैल्यू 3 से बड़ा 4 से छोटा। उसके बाद दे दिया, कोई बोलेगा ये 4 से बड़ा है तो 5 से छोटा है, और कोई कोई तो इसको बोल देता है नन है। तो कंफ्यूजन यहाँ पे क्वेश्चन से ही शुरू हो जाता है। और हम एग्जाम का जो प्रेशर में रहते हैं ना, जैसे देखा 8 8 8 8 अरे साला वही क्वेश्चन है, मारो टिक 0 या 8 आंसर ले आते हैं। बाद में पता चला था गड़बड़ हो गया, कहानी एकदम चौपट। क्यों चौपट भाई? तो यहाँ पर एक चीज नहीं दिया था, डॉट डॉट इन्फिनिटिव। देखो पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ध्यान दीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, देखिए इसमें ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ था, डॉट डॉट इन्फिनिटिव। क्या लिखा हुआ था? डॉट डॉट इन्फिनिटिव था। अब वाले क्वेश्चन में क्या है, वो चीज नहीं है। पहले वाला में वो था, इसमें नहीं है। तो बोला अब नहीं है तो क्या करेंगे, उसमें क्या बहुत बहुत तो अपना एकदम हम लोग का नहीं है, फेसबुक को या यूनिवर्सिटी से एकदम पीएचडी करके जो बैठा हुआ है, उन लोगों को तो मत सोचो। वो लोग आपको ही बता देगा कि आप क्या जानते हैं। सीधा सीधा बोलता है ये डॉट 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 छूट गया है, खुद ही मास्टर बन जाता है। अरे आपको नहीं पता, ये छूट गया है, आंसरवा तो यही होगा। खास करके बिहार झारखंड के बच्चे को तो समझ रहा है ना, उन लोग एक ही चीज जानता है कि कुछ जब आंसर ना मिले ना, मतलब जो होता है ना कि जॉब जब नहीं लगा तो सरकार को दोष दे दो। अरे मोदी तो नौकरी नहीं दे रहा है, क्या करेंगे। और आपको बता देते कि जॉब आ रहा है, कब देखो ये तो यही नहीं हो रहा। कोई कोई तो बोल देता अपने माँ बाप को, अरे हम अगर यदि पढ़े लिखे पैसा के घर में पैदा होते ना तो एकदम एसएससी निकाल लेते। मतलब क्या, गलती अपने में है और दोष फेंक दो दूसरे पर। जो जो ऐसा करते हैं सावधान हो जा, हर चीज आपको झेलना है, दूसरे के चक्कर में मत रहना, झेलना आप ही को है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जब आंसर ना मिले ना, बहुत सारे बच्चे को देखे जब आंसर नहीं, क्वेश्चन में गलत है। भाई क्वेश्चन नहीं गलत है, क्वेश्चन सही है। आपका जो जवाब देने का, आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है जो बना रहे हैं, जो सिस्टम है, वो कंफ्यूजन है। तो आपका ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे हो रहा है ध्यान दीजिए। ये भी यहाँ तक गया है, पूरा तक गया है। तो अब इस चीज को समझिए, इसको कैसे, इन्फिनिटिव नहीं है तो इन्फिनिटिव नहीं है तो पहला 8 देखिए, इस 8 में रूट लगा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 8 का पावर 1/2। गुना में लिखिए, इसमें देखिए 2 बार रूट लगा हुआ है, तो 2 बार लगा हुआ है, तो 2 बार लगा हुआ तो लिखेंगे गुना करके, क्या लिखेंगे 2 बार, 8 का पावर 1/2 इंटू 1/2। यहाँ पर देखिए 3 बार लगा हुआ है रूट, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 का पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। और लास्ट वाले क्वेश्चन पे अगर देखोगे तो 4 बार इधर से एक आया, 1 2 3 4 लास्ट वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 का पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए बेस सब बराबर है, तो बेस जब बराबर है तो याद रखना पावर जो है वो प्लस होता है। तो पहले इसको एक लाइन और लिख देते हैं, शॉर्ट करने से पहले एक लाइन और हम तुमको समझा देते हैं ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 8 का पावर 1/2, 8 का पावर 1/4, 8 का पावर 1/8 और 8 का पावर 1/16। अब यहाँ पे क्या करूं, सबका बेस बराबर है, तो बेस अगर बराबर है तो पढ़े हुए पावर जो होता है वो प्लस होता है। बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है, प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 8 का पावर यहाँ 16 हो गया, 2 को 16 से 8, 4 2 1। अब यहां पर लिख सकते हैं 8 का पावर 15/16, ये तुम्हारा राइट आंसर होगा। 8 का पावर 15/16, ये तुम्हारा आंसर होगा। अब इस आंसर को समझना है, इसको बनाना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कोई कोई बोलेगा
या आखिर इस क्वेश्चन को कैसे हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कैसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ तक है, ये यहाँ पर इन्फिनेटिव अंदर तक, ये भी इन्फिनेटिव है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें, तो ये देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना नहीं करना है। अब ऐसे क्वेश्चनों को इतना नहीं करना है, क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा एक चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, सीधा सीधा बात। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा, चुटकी में सॉल्व होगा। ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है सीधा सीधा गिनिए, 8 कितना बार है, 4 बार। 8 कितना बार है, 4 बार। तो जब भी 4 बार है तो यहाँ पे बात कीजिए रूट का। रूट का मतलब होता है जब भी रूट दिया रहे, जब भी रूट पे रहे, तो इसके लिए यूज कीजिए 2 का पावर n, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन में खोजे क्या थे, बेस में पावर क्या होगा, तो बेस तो 8 ही होगा, सिर्फ पावर खोजना था। तो पावर किस पे डिपेंड करता है, रूट का मतलब 2 पे। तो अब 2 का पावर n, तो 2 का पावर n का मतलब n बराबर जितना बार 8 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो n का वैल्यू हो गया 4। तो यहां पर लिखिए 2 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर 4 इक्वल टू 16, 16। अब 16 से जो भी आएगा इससे एक कम, लेस देन 1, तो 16 से एक कम आनी होता है 15। लेस देन 1 का मतलब एक कम, तो 15/16 किसका पावर, 8 का। तो आंसर लिखिए 8 का पावर 15/16, ये हो गया तुम्हारा आंसर। और थोड़ा सा समय में आप इसको बना सकते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए, प्रोसेस समझना होगा और पूरी क्वेश्चन को समझना होगा, तब जाके आगे बना सकते हैं। जिसको जिसको ये चीज समझ में आ गया होगा वो जरा एक क्वेश्चन बना के दिखाइए यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको बनाइए। देखिए यहाँ पे आधा अधूरा दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि बता ही नहीं थे, तो हम बता देते अभी। ये जो है, ये जो देख रहे हो, ये लाइन पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, सब में रूट है, पूरा पूरा रूट है, आधा अधूरा रूट नहीं है, पूरा पूरा एकदम अनंत तक है। चलिए बनाइए, 10 का आंसर बताइए, किसका आंसर आ रहा है पहले, बहुत अच्छा। चलिए, हाँ नाम नहीं लेंगे, अभी शुरुआत हुआ, धीरे धीरे नाम होगा। चलिए 12 नंबर पे आएगा, क्या होगा भाई, यहाँ पर गिनना है कई बार 12, 1 2 3 4 5, तो फिर से हम लोग का n बराबर हो गया 5, n बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो n बराबर अगर 5 हो गया तो n का वैल्यू हम लोग क्या ले लिए, 5, n इक्वल टू 5। तो अब हम लोगों को लिखना है 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 5। कितना होता है 2 का पावर 5, 2 4 6 8 16, 2 का पावर 5, 2 गुना 2, ऐसा मत कर देना 2 का पावर 5, 5 दूनी 10, नहीं, 2 का पावर 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32, तो यहाँ पे 32 लिखिए। उससे एक कम, तो 32 से एक कम 31, किसका पावर होगा, 12 का पावर, तो 12 का पावर 31/32, ये आपका राइट आंसर होगा। आप इसको बना सकते हैं। रूल हम फिर से एक बार समझते हैं, पहले भी बताए थे कि 2 का पावर n यूज करना है, ऊपर का वैल्यू, ये कब यूज करेंगे 2 का पावर n, ध्यान दीजिए, रूट में जब भी क्वेश्चन दिया जाए, रूट में जब भी क्वेश्चन दिया जाए यूज करेंगे 2 का पावर n, और इससे हमेशा ऊपर एक कम। आपको याद हो गया होगा। चलिए अगर याद हो गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए और क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए और बनाइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए फटाफट आंसर बताइए। आप देखोगे आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो स्क्वायर रूट पे नहीं है, क्यूब रूट पे है। कोई बात नहीं है, क्यूब रूट पे नहीं है कोई बात, स्क्वायर रूट पे नहीं, क्यूब रूट पे है तो कई बार है, फिर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, n का वैल्यू 3, ये तो गिन गए। आप देखो यहाँ 3 है, क्या है, क्यूब का मतलब 3, तो यहाँ पर लिखोगे 3 का पावर n। देखो प्रीवियस ये क्वेश्चन में जो बीता हुआ क्वेश्चन में हम बताए थे, क्या बताएं कि रूट रहेगा 2 का पावर n, आप बोलेगा क्यूब रहेगा तो लिख देना है 3 का पावर n।
कोई बोलेगा नहीं, अगर आगे जाके 4 मिले नो डाउट 4 का पावर n, अगर 5 मिले तो 5 का पावर n, मतलब जो मिले टू बी कंटिन्यू, आप आगे बढ़ते जाइए, नहीं क्या फर्क पड़ता है। आप बोला ऊपर का कहानी क्या होगा, बोला ये लिख पढ़ के सुनिए, 2 से 1 कम, और एक काम और था जो वहां नहीं किए थे, उसका नाम था डिवाइडेड बाय 1। बताओ 1 को किसी भी संख्या से भाग देंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहां पर क्या होगा, इससे 1 कम डिवाइडेड बाय 2, 4 से 1 कम डिवाइडेड बाय 3, उसी तरह 5 से 1 कम, तो 5 से 1 कम मतलब 4 से डिवाइड, ऐसे याद रखिए, 4 से 1 कम 3 से डिवाइड, 3 से 1 कम 2 से डिवाइड, 5 से 1 कम 10 से डिवाइड, 5 से 1 कम 4 से डिवाइड, अगर कहीं दे देगा 10 तो 10 से 1 कम 9 से डिवाइड। आइए क्वेश्चन को बनाइए अब। तो 3 का पावर 3 का मतलब होता है 27। अब 27 से 1 कम लेस देन 1, 27 से लेस देन 1 1 कम हो रहा है, तो लेस देन 1 मतलब 1 कम डिवाइडेड बाय 2, तो 26 हुआ, 26 को 2 से डिवाइड किए 13 हुआ, तो 13 चला गया ऊपर में, किसका पावर, ये 13 का पावर है, 13 का पावर है, 13/27 आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। और उसी के आगे एक बार इसको कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा बार बार वीडियो, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। और इसी के आगे फिर एक और क्वेश्चन आप लोगों को हम लोग बनाएंगे इस सीरीज का, उसमें आप लोगों को ये समझना है। चलिए क्वेश्चन आ गया, इसको इसका जवाब दीजिए फटाक से और बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको केवल समझना है और जवाब देना है। चलिए हाँ ठीक है, आ गया है। n को गिनिए, 1 2 3 4, तो n बराबर 4, n बराबर 4। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 3 का पावर n लिखेंगे, यानी 3 का पावर 4। अब 3 का पावर 4 होता है कितना, 3 3 9 3 27 81, 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 81 लिखिए। और इस 81 से एक कम कीजिए और इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो 81 में एक कम हुआ तो कितना आया, 80। अब 80 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो 80 को कभी भी 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा 40, 40, 40/81 किसका पावर होगा, 6 का, तो लिखिए 6 का पावर 40/81 इक्वल टू राइट आंसर। तो आप लोगों को इस पूरे सीरीज को समझने में अगर कोई भी तरह का डाउट हो, कोई भी तरह का गड़बड़ी हो, चेंजेज हो, तो आप इसको व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम ग्रुप में career.com सर्च करके उसमें डाल सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होता है वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हम देते हैं जिसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, घर में बनाइए। जो यहाँ पे अगर 10 दिया जाए और ये 12, फिर 10 दिया जाए और ये 12, ये 10 दिया जाए ये 12, अगर इसका वैल्यू अगर निकालना हो, एक बार और लिख सकते हैं 10 और 12, तो क्या होगा, इसको आप जरूर कमेंट्स कीजिए। और एक बार इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ने का कोशिश कीजिए। तो मैं तिवारी सर आप लोगों को हमेशा की तरह career.com की फैमिली में आपका स्वागत करता हूं, और इस तरह के हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ाने का जिम्मेवारी मेरे पास है। आप सिर्फ इसको पढ़िए, समझिए और देखिए, और एक बार फिर से अपने स्टाइल में एक बार सभी को फिर से झारखंडी जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।